आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66, जो कमला दास का एक बहुत सुंदर पोएम है। चलिए सबसे पहले हम इसका एक्सट्रैक्ट देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother besides me, doors open, mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain। तो इसका पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम। इस पोएम का नाम क्या है? तो इस पोएम का नाम है, पहला ऑप्शन दिया है थिंग ऑफ ब्यूटी, दूसरा ऑप्शन दिया है माई मदर एट 66, तीसरा ऑप्शन है कीपिंग क्वाइट और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सेकेंड ऑप्शन सही है, माई मदर एट 66। दूसरा क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज द गिवन पोएम, मतलब ये जो पोएम है इसको कौन कंपोज किया है, कौन लिखा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कमला दास, सेकेंड ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, थर्ड ऑप्शन है पेब्लो नेरुदा और फोर्थ ऑप्शन है जॉन कीट्स। तो इसको लिखा कौन है? कमला दास ने। तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहाँ ड्राइव करके जा रहे थे? तो पहला है पेरेंट्स होम, दूसरा है कोचिंग एयरपोर्ट और तीसरा है कोचिंग मार्केट और फोर्थ है सिनेमा हॉल। तो पोएट जो थे अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग एयरपोर्ट जा रहे थे। तो सेकेंड ऑप्शन सही है, कोचिंग एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट इन द कार, कार में पोएट के बगल में कौन बैठी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है हर डॉटर, सेकेंड ऑप्शन है हर मदर, थर्ड ऑप्शन है हर सिस्टर्स और फोर्थ ऑप्शन है हर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर है हर मदर। उसकी माँ जो थी, पोएट्स की माँ, वो कार में बैठी थी उस पोएट्स के बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथेड बिकॉज, पोएट्स की मदर का जो वर्णन हुआ है ओपन माउथेड, इसका मतलब क्या है, क्यों किया है पोएट ने ओपन माउथेड्स के रूप में डिस्क्राइब? तो पहला ऑप्शन है सी इज़ क्यूरियस, सेकेंड ऑप्शन है सी वाज डैड, थर्ड ऑप्शन है सी इज़ सरप्राइज्ड और फोर्थ ऑप्शन है सी वाज डोजिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, सी वाज डोजिंग। डोजिंग मतलब होता है झपकी लेना या सोना। तो उनकी माँ जो थी अपने मुंह को खोलकर सो रही थी या झपकी ले रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर, तो पोएट कमला दास कहाँ से ड्राइव करके जा रही थी? तो पहला ऑप्शन है पेरेंट्स होम से, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड होम से, तीसरा ऑप्शन है इन लॉ होम से और फोर्थ ऑप्शन है सिस्टर्स होम से। तो इसका राइट आंसर है पेरेंट्स होम से, अपने पेरेंट्स के घर से वो कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 पेरेंट्स होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रेज रियलाइज विथ पेन इंडिकेट द पोएट्स, बोल रहा है ये जो एक्सट्रैक्ट किया गया है इसमें जो फ्रेज यूज हुआ है रियलाइज विथ पेन, ये इंडिकेट करता है पोएट्स का एनएग्जाइटी, दूसरा है ट्रबल पास, तीसरा है डिप्रेशन, चौथा है इल हेल्थ। तो इसका राइट आंसर है एनएग्जाइटी। एनएग्जाइटी जो है ये रियलाइज विथ पेन का मतलब होता है एनएग्जाइटी, घबराहट या बेचैनी। एक्सट्रैक्ट 2 बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम, तो इस पोएम का नाम क्या है? तो इस पोएम का नाम है क्या है? माई मदर एट 66। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लुक आउट एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज को कौन देख रहा है? तो पहला ऑप्शन है द पोएट, सेकेंड ऑप्शन है मदर,
थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रेन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो कौन देख रहा है? पोएट देख रही है अपने कार से, अपने कार में वो बैठी है और बाहर झांक के यंग ट्रीज को देख रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? यंग द पोएट। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थॉट डिड शी पुट अवे? कौन सा विचार वो पुट अवे कर देती है, हटा देती है, या अपने दिमाग में आने नहीं देती है? तो पहला है हर एजिंग मदर, उनकी माँ का जो एज हो रहा है उस थॉट को वो हटाती है। दूसरा है मदर क्रॉप्स लाइक फेस, माँ का जो चेहरा है जो डेड बॉडी के समान देखने में लग रहा है उस थॉट्स को अपने दिमाग से हटाती है। थर्ड ऑप्शन है मदर्स एसन फेस, मदर का जो फेस है वो राख के समान है, उस विचार को, उस थॉट को अपने दिमाग से हटाती है। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ये सारे थॉट्स को अपने दिमाग से पोएट जो है पुट अवे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई? तो बोल रहा है कि जो यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज है इसका क्या मतलब निकल रहा है? तो पहला है नेचुरल ब्यूटी, दूसरा है एनर्जेटिक यूथ, तीसरा है ग्रीनरी और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो यंग ट्रीज जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यंग ट्री रिप्रेजेंट करता है एनर्जेटिक यूथ को। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू yards अवे आई लुक्ड अगेन एट हर wan pale as late winter's moon and felt that old familiar ache. My childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was a smile and a smile and a smile. चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। What did the poet do after security checks? सिक्योरिटी चेक के बाद पोइट ने क्या किया? तो ऑप्शन नंबर 1 है डिड नॉट लुक बैक, पीछे नहीं देखी। लुक एट हर मदर्स पेल फेस, अपनी माँ के चेहरे, पीले चेहरे को देखी। थर्ड है कैंसल हर टिकट, अपने टिकट को कैंसिल की है। और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो गया लुक एट हर मदर पेल फेस, अपने माँ के पीले चेहरे को, मुरझाए हुए चेहरे को पोएट फिर देखती है, जिसे पोएट जो है डेड बॉडी से कंपेयर कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएट्स फेमिलियर एक्ट एंड चाइल्डहुड फियर? पोएट का जो है चाइल्डहुड फियर और फेमिलियर एक क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हर ड्यूटी, 2 है लिविंग हर मदर अलोन, 3 है लूजिंग हर मदर और 4th है हर हेल्पनेस। तो चाइल्डहुड में क्या होता है, बचपन में लोग अपने माँ के पीछे पीछे चलते हैं, तो लोगों को डर लगता है, बच्चा को डर लगता है कि कहीं वो अपने माँ को खो ना दे, उसकी माँ उनसे बिछड़ ना जाए। तो वही चाइल्डहुड फियर फिर पोइट के दिमाग में आ जाता है कि हम बाहर जा रहे हैं, इसी दरमियान में मेरी माँ मर ना जाए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 लूजिंग हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज विद द पोएट एट द एयरपोर्ट? एयरपोर्ट में पोएट के साथ कौन था? पहला ऑप्शन है हर मदर, दूसरा ऑप्शन है हर सिबलिंग्स, तीसरा ऑप्शन है हर फादर और फोर्थ ऑप्शन है हर ब्रदर्स। तो इसका राइट आंसर हो गया हर मदर। पोएट्स के साथ कौन थी? उसकी माँ थी, एयरपोर्ट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू एसन फेस लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स एंड पेल एज अ लेट विंटर्स मून सिग्निफाई? तो बोल रहा है कि व्हाट एसन लाइक फेस ऑफ क्रॉप्स और पेल एज ए लेट विंटर मून, इसका क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? तो पहला ऑप्शन दिया है कलर ऑफ फेस, फेस के कलर्स का। फेस इज़ कवर विथ एस, फेस जो है वो राख से कवर है, एस से कवर है। तीसरा ऑप्शन है ओल्ड एज ऑफ द पोएट्स मदर, पोएट्स मदर के ओल्ड एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन है अगली फेस।
तो इसका राइट आंसर हो गया ओल्ड एज ऑफ द पोइट्स मदर, क्योंकि पोइट्स की माँ जो थी वो बूढ़ी हो चुकी थी। और ये जो फ्रेजेस हैं ये सारे के सारे जो है पोइट्स के मदर्स के बारे में ही यूज़ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ओल्ड एज ऑफ पोइट्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द पोइट कंपेयर हर मदर फेस टू लेट विंटर्स मून, क्यों पोइट जो है अपनी माँ का फेस जो है लेट विंटर मून से कंपेयर की है। लेट विंटर मून मतलब होता है ठंडा के मौसम में जो आधी रात का चांद होता है वो, तो उससे पोइट्स अपने माँ को क्यों कंपेयर करती है। तो पहला ऑप्शन है डल फेस के लिए, दूसरा ऑप्शन है पेल एंड कलरलेस फेस के लिए, तीसरा ऑप्शन है ओल्ड एज पोइट्स मदर और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पोइट्स का मदर का फेस डल फेस था, पेल एंड कलरलेस फेस भी था, ओल्ड एज ऑफ पोइट्स मदर, तो तीनों ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द वर्ड्स शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, जब पोइट्स अपने माँ से अलग हो रही थी तो कौन सा वर्ड यूज़ की थी। तो पहला है सी यू सून बा, दूसरा है सी यू सून बीजी, तीसरा ऑप्शन है सी यू सून माता जी और फोर्थ ऑप्शन है सी यू सून अम्मा। तो इसका राइट आंसर हो गया सी यू सून अम्मा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई, तो ये जो पार्टिंग वर्ड्स है सी यू सून अम्मा ये क्या सिग्निफाई करता है। पहला हर केयरलेसनेस, उनका केयरलेसनेस शो कर रहा है, दूसरा है हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, उनका ऑप्टिमिस्टिक्स फेयरवेल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है यानी आशावादी टाइप का। तीसरा है सी बीट्स गुड बाय लाइक दिस, वो इस तरह से अपने गुड बाय करती है। सी इज़ इन हरी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, इस आशा से कि माँ जब हम लौट के आएंगे तो तुम मरोगी नहीं जिंदा रहोगी, हम लोग फिर से मिलेंगे, तो यही आशावादी को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स फेस वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, जब पोइट्स अपनी माँ से विदा ले रही थी तो पोइट के चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन था। पहला सैटारिकल, दूसरा स्माइलिंग, तीसरा सैड और चौथा फनी। तो इसका राइट आंसर हो गया स्माइलिंग, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ 4 जो दिया है वो गलत दिया है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है स्माइलिंग, क्योंकि वो अपनी माँ से स्माइल करके विदा कर रही थी। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, देखिए यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है स्माइल स्माइल एंड स्माइल। देखिए ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो इसका राइट आंसर आपका हो गया स्माइल स्माइल एंड स्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का क्या थीम है। तो इस पोएम का क्या थीम है। पहला ऑप्शन है डेथ एंड डीके इज़ अ ट्रूथ, ठीक है, दूसरा है लाइफ इज़ रियलिटी, तीसरा है एवरीवन इज़ हैप्पी, चौथा है टू शो ओल्ड एज। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 डेथ एंड डीके इज ट्रूथ। डेथ जो है वो सबको आने वाली है, सब मरने वाला है, सब ओल्ड एज में आके मरेंगे एक दिन, तो इसका थीम हो गया डेथ एंड डीके इज ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज पोइट्स मदर, पोइट्स की माँ कितने साल की थी। तो पहला ऑप्शन है 61, दूसरा है 65, तीसरा है 66 और चौथा है 86। तो इसका राइट आंसर हो गया 66। माई मदर एट 66 पोएम का नाम ही है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज हाउस द पोइट वाज लिविंग, पोइट किनके घर से जा रही थी या किनका घर छोड़ के जा रही थी। तो पहला ऑप्शन है हर फ्रेंड्स हाउस,
दूसरा ऑप्शन है इन लॉ हाउस, तीसरा ऑप्शन है हर हस्बैंड हाउस और चौथा ऑप्शन है हर पेरेंट्स हाउस। तो पोएट जो थी वो अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी, तो इसका राइट आंसर हो गया हर पेरेंट्स हाउस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील्स। किस तरह का पेन, दर्द पोएट ने महसूस किया। पहला लूजिंग हर मदर, दूसरा है हार्ट अटैक, तीसरा है हेडेक और चौथा है चिल्ड्रन स्क्रीमिंग एट हर। तो राइट आंसर हो गया लूजिंग हर मदर, अपने माँ को खोने का दर्द पोएट ने महसूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन। क्या रियलाइज विथ पेन, तो हर मदर अपीयरेंस लाइक ए क्रॉप्स। उनकी माँ जो थी वो डेड बॉडी के समान नजर आ रही थी, डेड बॉडी से पोएट ने कंपेयर किया था अपने माँ को। यही पेन जो है पोएट, यही दर्द जो है पोएट रियलाइज करती है, महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्स एट कोचीन। कोचीन में कौन रहता है, तो पहला है पोएट, दूसरा है पोएट पेरेंट्स, तीसरा है बोथ ए एंड टू और चौथा है नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर हो गया पोएट पेरेंट्स बोथ ए एंड टू। इसका राइट आंसर हो गया बोथ ए एंड टू। पोएट भी रहती है, पोएट्स के पेरेंट्स भी रहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार। पोएट जो है कार के बाहर क्या नोटिस की, क्या देखी। पहला है स्कूल्स एंड रोड्स, दूसरा है स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रेन, थर्ड है अदर व्हीकल्स, फोर्थ है मैनी पीपल ऑन द रोड। तो जब पोएट की कार से बाहर देखी तो क्या देखी, स्प्रिंटिंग ट्री एंड रनिंग चिल्ड्रेन। स्प्रिंटिंग ट्री, स्प्रिंटिंग मतलब होता है रनिंग। तो जब हम गाड़ी पर बैठते हैं और बाहर झांकते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो ट्रीज़ है वो भी रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन बैक पीछे साइड्स में। तो ही स्प्रिंटिंग ट्रीज और रनिंग चिल्ड्रेन, ये दोनों चीज़ें पोएट जो है कार से बाहर देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉर मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। मतलब बचपन से ओल्ड एज तक जाने के लिए मानव को कौन से एक्सप्रेशन फास्ट मूविंग चेंज को सिंबल का यूज़ किया गया है, यानी चाइल्डहुड से ओल्ड एज जाने के लिए मानव के लिए कौन सा सिंबल का यूज़ किया गया है। तो पहला ऑप्शन है द मूविंग कार, दूसरा ऑप्शन है स्प्रिंटिंग ट्रीज, तीसरा ऑप्शन है मदर अपीयरेंस, चौथा ऑप्शन है नन। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज, दौड़ते हुए ट्रीज का, क्योंकि हम लोग का एज, हम लोग जब गाड़ी पर बैठते हैं और जब बाहर झांक के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्री हमारे बैक साइड में दौड़ रहा है और हम आगे निकल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे निकलते हैं, जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता है, वो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे हम लोग की आयु भी घटती है। एज तो बढ़ता है, यानी हम लोग बोलते हैं एज बढ़ रहा है, लेकिन एज बढ़ नहीं रहा है। हम लोग धीरे धीरे जो है कब्र की ओर बढ़ रहे हैं, यानी हम लोग का एज घट रहा है, पीछे हो रहा है। तो ये स्प्रिंटिंग ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएटेस सेज हर मदर लुक पेल लाइक अ। पोएट्स कहती है उसकी माँ जो है देखने में लगती है, पहला है क्रॉप्स की तरह, दूसरा है मैल नॉरिश्ड के तरह, तीसरा है घोस्ट की तरह और फोर्थ है एनेमिक पर्सन की तरह। तो पोएट जो है अपनी माँ को क्रॉप से कंपेयर की है, डेड बॉडी से कंपेयर की है, तो इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज मदर फेस पेल। पोएट्स के माँ का जो चेहरा था वो पीला था, क्यों, ड्यू टू हर एज, दूसरा है एज हर डॉटर वाज गोइंग अवे, तीसरा है ड्यू टू लॉनलीनेस, चौथा है ड्यू टू हर इलनेस। तो इसका राइट आंसर हो गया ड्यू टू हर
एज के कारण पोइट्स की माँ का एज हो रहा था और उनके चेहरे की जो कलर है वो उड़ रहा था, तो ही ड्यू टू ओल्ड एज, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर टू, व्हाट डज, तो पोएट जो है कमला दास अपने माँ को कंपेयर करती है चिल्ड्रन से, लेट विंटर मून से, स्प्रिंटिंग ट्री से, नन ऑफ दिस से। तो इसका राइट आंसर है लेट विंटर मून। पोएट जो है लास्ट स्टेंजा में अपने माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर करती है। जिस तरह ठंडा के मौसम में मून जो है क्लियरली विजुअल नहीं हो पा रहा था, उसी तरह पोइट्स की मदर कार में बैठी थी और पोइट सिक्योरिटी चेक के लिए कोचिंग एयरपोर्ट में खड़ी थी और वहाँ से फिर से अपने माँ को देखती है, तो उसकी माँ का चेहरा जो है क्लियर विजुअल नहीं होता है, यानी उसकी माँ का चेहरा वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसीलिए पोइट जो है अपने माँ के फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर की है। लेट विंटर मून में यानी ठंडा के मौसम है और ठंडा के मौसम में जो मून होता है वो मिस्ट कुहासे के कारण क्लियर विजुअल नहीं होता है, इसीलिए पोएट जो है लेट विंटर मून से अपने माँ को कंपेयर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंटर मून इज रिफरेंस टू द मदर्स, ये जो विंटर मून है वो रिफरेंस करता है माँ के लिए। तो पहला है इलनेस, दूसरा है कलर ऑफ स्किन, तीसरा है यंग एज, चौथा है ओल्ड एज। तो राइट आंसर है ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वरीड एंड स्केयर्ड द पोएट व्हेन ही लुक्ड एट हर मदर, पोएट को कौन डर लगता है, पोएट घबरा जाती है जब अपने माँ को देखती है। तो जब अपने माँ को देखती है तो पोएट बहुत चिंता करती है, घबरा जाती है और डर भी जाती है। क्या देखकर? हर फेस को देखकर, दूसरा हर ब्रोकन आर्म को देखकर, तीसरा हर लविंग वर्ड्स को देखकर, चौथा हर डिक्लाइंग एज को देखकर। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, हर डिक्लाइंग एज। पोइट्स की माँ का जो एज जो है वो घटते जा रहा है और वो बूढ़ी होती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। When the poet look at her mother again, she felt a pang of, जब पोएट अपने माँ को दोबारा देखती है तो पोएट महसूस करती है, कौन सा दर्द महसूस करती है? ए फेमिलियर एक, वही पुराना दर्द, दूसरा गिल्ट, तीसरा हॉट एक, चौथा ए हेडेक। तो इसका राइट आंसर है हर फेमिलियर एक, वही बचपन का डर फिर से पोएट के दिमाग में आ जाती है कि कहीं वो अपने माँ को खो ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएट चाइल्डहुड फियर, पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या था, बचपन का डर क्या था? मदर इलनेस, सेकंड मदर ग्रोइंग एज, फोर्थ लूजिंग हर मदर फॉर एवर, और फोर्थ है नॉट मीटिंग हर सून। तो राइट आंसर हो गया लूजिंग हर मदर फॉर एवर। आगे क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट्स स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम, ये जो पोएम है उसमें पोएट के स्माइल को क्या सिग्निफाई कर रहा है? पोएट का जो स्माइल है इसका